चलिए देखते हैं हम लोग बीपीएससी टीचर्स के लिए जो भी वैकेंसी निकालता है उसी के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जब हम 1 से लेकर 5 तक पढ़ाएंगे तो उसका लेवल कम होगा, जो प्राइमरी हो जाता है। 6 से लेकर 8 क्लास का करेंगे अगर तो मिडिल लेवल का हो जाता है, और ये आपका जो है हायर लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे भी जो है वो आपका सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी हो जाता है। तो ये एक लेवल है 9 से 10 के लिए। तो हमारा जो बैच प्रारंभ होगा वो आपको 6 से लेकर 8 और 9 से लेकर 10 के लिए, भले थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, 6 से 8 वाले में लेवल आपका थोड़ा कम होगा, 9 से 10 में ज़्यादा, लेकिन हम लोग मिला करके उसको वहाँ तक के पूरे का तैयारी करेंगे। इसलिए आप वैसे छात्र जो बीपीएससी टायर 4 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप क्लास 6, 7, 8 के लिए और यहाँ से 9, 10 के लिए मैथ्स का बैच ले सकते हैं। अब इसमें करना क्या है वो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 9 से 10 लिखा हुआ है, और इसी में 6 से 8 भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, अब यहां से आपको सिलेबस में क्या कर दिया उन सारे बातों को भी थोड़ा सा देख लेना है। देखिए, सबसे पहले तो ये बोला गया कि 1 से 5 क्लास होता है, 6 से 8 क्लास होता है और 9 से 10 क्लास होता है। तो आप जो तैयारी करेंगे वो इसके लिए ऐसा 1 से 5 तो बहुत बिलो हो जाता है ना। तो ये 6 से 8 और 9 से 10 के लिए जो भी छात्र करना चाहेंगे आराम से इस बैच को ज्वाइन करेंगे। ये बैच जो आएगा वो कहाँ पर, तो कैरियर एजुकेशन ऐप आप अभी डाउनलोड करके रख लीजिए, उसी पर मैसेजिंग होगा। कैरियर एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसी पे जो है इस बीच दिखेगा, उसी को आपको परचेज करना पड़ेगा। उसी में सारा उसका जो है सिस्टम बताया हुआ है, क्या रेट है, क्या सिलेबस, वो सब चीज़ उसमें रहेगा आपको। ठीक है, तो पहले तो ये आपको दिमाग में रखना है ऐसा। अब आइए, जब इसके सिलेबस में वो आपको क्लैरिफिकेशन दिया तो इसको 3 पार्ट में बांटा है, जैसा आप छात्रों को खुद मालूम है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और आपको यहाँ पर पार्ट 3 है। तो इसमें क्या किया, यहां पर लैंग्वेज के लिए जो है ना 30 प्रश्न दिया जाएगा, यहां पे 40 प्रश्न दिया जाएगा और यहां पे 80 प्रश्न दिया जाएगा। अब ये है क्या, इसको समझना है, और सभी के लिए आपको पूरे 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये तो आप भी देख सकते हैं उसके बोर्ड पर जाकर के साइट पे। तो देखिए, ये जो 30 क्वेश्चन है उसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है ना, उर्दू, ये सब लैंग्वेज का आपको जांच होगा, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। मीनिंग है इस 30 क्वेश्चन में आपको 30% लाना अनिवार्य कर दिया है। मीन्स आपका 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए, 9 प्लस होना चाहिए, से माने 9 तो होना ही चाहिए, तभी आप आगे के लिए जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे आपका रिजल्ट रुक जाएगा। इसलिए ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें भी आप जो है ना अच्छा परफॉर्म करिए, थोड़ा बढ़ा करके ले आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो 40% होगा इसमें भी मैथ्स साइंस है ना, ये सब आपका रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग साइंस है ना, ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, और बाकी ज्यादा क्वेश्चन जो है अदर सेक्शन से, जैसे आपका कुछ जीके जीएस रिलेटेड, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब जो है ना उस तरह का क्वेश्चन ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें ऐसा तो 6-7 क्वेश्चन मान सकते हैं ऐसा करके इससे, है ना, ऐसे ये। तो आप 10-12 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का जोड़ जाड़ के रख सकते हैं ऐसा, जो इससे पूछा जा रहा है। आप पिछला भी देखेंगे 1 2 3 का, तो उसमें आया है क्वेश्चन। लेकिन ये जो 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके कंसर्न सब्जेक्ट से है। मीनिंग आप जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उसका पेपर यहां पर होगा। जैसे अगर आप मैथ्स का टीचर बनना चाह रहे हैं, आप मैथ्स का 80 क्वेश्चन यहां पर फेस करेंगे। अगर आप जो है हिस्ट्री के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप हिस्ट्री का 80 क्वेश्चन फेस करेंगे। सोशल साइंस का बनना चाह रहे हैं तो सोशल साइंस का आप 80 क्वेश्चन फेस करेंगे। तो जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर क्वेश्चन 80 पूछा जाएगा। तो मेजर रोल तो यही है, और इसी के लिए यह बैच आपको दिया गया है कि आज अगर मैथ्स का टीचर बनना चाहेंगे आप इस क्लास के लिए या इस क्लास के लिए, तो हम लोग मैथ्स में अच्छा पकड़ बना लेंगे। तो उस पकड़ के लिए ही आपको जो है ये बैच दिया गया है, क्योंकि इसी पर मेन सिलेक्शन आपका रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, कि इसमें तो अच्छा करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें सारे छात्र उसी लेवल के होंगे जिनका कि मैथ्स अच्छा है, अगर आप मैथ्स में जा रहे हैं। जिनका हिस्ट्री अच्छा है, अगर आप हिस्ट्री का टीचर बनेंगे तो सारे छात्र हिस्ट्री में जो अच्छा है वही उसको फिलअप किए हैं। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन काफी टफ होता है। और ये जो सेक्शन है यहाँ तो कॉमन बात है कि सारे छात्र जो है ना इसमें कॉमन है। चलिए, तो ये हो गया एक परिचय जो बोर्ड के द्वारा दिया गया था। अब आइए, आज बोर्ड आपसे ये भी बात बोला है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पर काम करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें करना क्या है वो चीज देखिए।
देखिए आप यहां समझिए, अपने सिलेबस को देखिए। बोले आपको जो पूछेगा उसमें क्या है, मैथ्स में अरिथमेटिक्स तो है ही, और प्लस आपका एडवांस सेक्शन में बहुत सारा लेसन्स आ जाता है। ऐसा ये दोनों होता है, क्योंकि आप जब 9th-10th का पढ़ाएंगे बिहार सरकार के स्कूल में, तो उसमें ये दोनों सिलेबस शामिल होता है। एडवांस का भी पोर्शन होता है, और आपको मीनिंग है ये इंटर रिलेटेड समव्हाट ऐसा, और आपको अरिथमेटिक्स। तो अरिथमेटिक्स में क्या है कि आपको जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, एज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है। तो इस प्रकार से मेंसुरेशन है, वो सारा लेसन आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। उन सारे लेसन से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इधर में क्या आता है, ये चीज मेनली समझना है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रेशन, जैसे एपीजीपी एचपी स्टैट हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, उसके बाद में आपका लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद में आपका पॉलिनोमियल्स, बहुपद वाला, उसके बाद में इसी जगह पर आपका क्वाड्रेटिक रूट्स वगैरह है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये स्टैट प्रोग्रेशन ही तो हो गया। फिर आपको मेंसुरेशन तो वहां बोले ही थे, लेकिन फिर यहां भी लिख देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेसन होगा। मेंसुरेशन, अलजेब्रा का पोर्शन है, ट्रिगो का पोर्शन है, हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन होगा, उसी टाइप से आपका ज्योमेट्री होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, ये सब। तो ये सब लेसन जो है ना, यही वैल्यू रखेगा, है ना, क्योंकि इसमें जो मार्क्स होता है ना, वो ऑन एंड एवरेज सारे छात्रों का लगभग एक ही टाइप का होता है। क्योंकि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो सारा क्वेश्चन जो है, आप रेलवे एसएससी के लिए भी तैयारी करते ही थे, तो आराम से ये सब बनना ही है, जो अरिथमेटिक का सेक्शन जो भी आपका होता है। लेकिन इस जगह पर आपको जो है ना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, और हमारा फोकस मेनली इसी पर रहेगा कि आपका स्टैट, प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, है ना, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, इन सारे से जो भी वो पूछेगा उसका कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होना चाहिए। इसके लिए पकड़ बनाएंगे, तब ना 80 क्वेश्चन में हम अच्छा खासा नंबर ला पाएंगे। और हमारा एक टारगेट होगा कि 80 में आप 70 से 75 के बीच में रहने का प्रयास करेंगे। 80 क्वेश्चन मैथ्स में 70 से 75 रहने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम इफोर्ट्स लगाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये नंबर बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि विद इन रिच सिलेबस होता है। और 9th-10th का इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जो जनरल सिलेबस है रेलवे एसएससी का, वो तो है ही, तो उस आधार पे आपका क्या कॉमन क्वेश्चन इसमें आएगा वो चीज बताया जाएगा। और यहां पे SCERT होता है, और आपका जो है NCERT है ना, NCERT। तो ये दोनों का सिलेबस जो है ना मिला करके जो है ना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। SCERT जो है बिहार सरकार का अपना हो गया, और आपका NCERT जो हो गया ये आपका केंद्र सरकार का हो गया। तो इन सभी को मिला करके जो क्वेश्चन आ सकता है, उन क्वेश्चंस पर पकड़ ज्यादा बनाना बेटर होगा। और भी अपना अनुभव आपको हम शेयर करते हैं कि इस सिलेबस में होता क्या है, जैसे कुछ अलग अलग तरह का, जैसे होता है ना कि नॉर्मली रेलवे एसएससी का तैयारी करते हैं तो बहुत परिभाषा पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो परिभाषा पे डिपेंड करता है। जैसे नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें बहुत चीज आता है। रेशनल नंबर्स, उसका क्या डिफिनेशन है, इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज आपको जो है, इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, इन सारे का भी जो है ना आपको बिल्कुल डिफिनेशन के जैसा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है, पाई क्या होता है, परिमेय होता है या अपरिमेय। 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है या अपरिमेय। इस तरह का भी जो है आपको क्वेश्चन का तैयारी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको जो है ना बच्चे का क्लास है, और बच्चे के क्लास में डिफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए डिफिनेशन रिलेटेड भी जो है ना आपको तैयारी करना चाहिए। ये अभी ही बता दिया गया, और जहां तक हमसे संभव होगा वो आपको उसमें उस चीजों का चर्चा किया जाएगा, ताकि आपका वो पार्ट भी अच्छा रहे। सिर्फ मैथ्स बना नहीं देना है, उसके लिए बहुत सारे चीजों का जो है ना आपको स्टडी करना पड़ेगा डिफिनीशन के साथ में। तो क्योंकि आप जब NCERT और SCERT का क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत अच्छा है SCERT ऐसा, जो पटना में इसका ऑफिस है, और उसी से जो है ना डिसीजन लिया जाता है। सिलेबस बिहार सरकार का जब भी चेंज होता है, कुछ नया ऐड होता है, कुछ हटाया जाता है, तो यही डिसीजन लिया जाता है यहीं से, ठीक है, ये होता है। और NCERT तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इन सारे को लेकर के हम लोगों को जो है तैयारी करना पड़ेगा। वो हमारा ड्यूटी है कि क्वेश्चन हम वही कराएं, और कम से कम क्वेश्चन में ही आपका पकड़ अच्छा करा दें, क्योंकि इसके अलावा भी आपको जो है और भी चीज बहुत पढ़ना है BPSC टीचर्स के लिए, क्योंकि इसमें
कंबाइंड सिलेबस भी है और स्पेसिफिक जिसका टीचर बनेंगे उसका भी ऐसा, ठीक है। तो अब आपको अंत में एक बात बोला जा रहा है कि कैरियर एजुकेशन ऐप ये आप डाउनलोड करके रखे रहिए और उसी में इस बैच का चर्चा होगा। प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करेंगे और इसमें वो जो बैच होगा उसके डिटेल्स को आप देख लेंगे, उसके अनुसार कितने दिन का वैलिडिटी दिया गया है, कितना उसका फी है, वो सारा करके आप उसको परचेज करेंगे। PDF मिलेगा और उसके बाद में हर लेसन का डिस्कशन होगा, फुल कोर्स कराया जाएगा, जितना भी लेसन इसमें आपको सिलेबस में वो डाला है, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे।